गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी अपने सखाओं को विदा करने के लिए अपने पास में बुलाए। अत्यधिक प्रेम के साथ समीप में बैठाए और भक्तों को सुख देने वाले श्री राम जी कोमल वचन से इस प्रकार से कहना प्रारंभ किए। आप लोगों ने जो सेवा की है उस सेवा को हम किस प्रकार से बड़ाई करें। आप लोग मुझे इसलिए अतिशय अधिक प्रिय लगते हैं क्योंकि आप लोगों ने मेरे ही लिए, मेरे हित के लिए घर और घर के सुख को परित्याग कर दिए। वैसे मेरा ये स्वभाव है, मेरी आदत है कि मैं अपने दास को, भक्त को सबसे अधिक मानता हूं। मेरे अनुज हैं, राज्य है, संपत्ति है, वैदेही है, अपनी देह है, गेह माने घर है, परिवार है, स्नेही है, सब प्रिय हैं, लेकिन आपके समान नहीं। यह मैं झूठ नहीं बोलता हूं, सत्य बोल रहा हूं। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। यह नीति है कि सेवक सबको प्रिय लगते हैं, होना भी चाहिए, परंतु मोरे अधिक दास पर प्रीति। सेवक सबको अच्छे लगते हैं क्योंकि वे सेवा करते हैं। जो सेवा करते हैं वे स्वामी को प्रिय लगते हैं। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितई प्रीति सम होई। लेकिन वहीं कोई पितु भगत वचन मन कर्मा, सपने हो जान न दूसर धर्मा। तो सोसुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। जो मन से, वचन से, कर्म से पिताजी की सेवा करता हो, वह पुत्र पिता के लिए प्राण के समान प्रिय होता है।
तो सेवक सबको प्रिय है, चाहे जिस संबंध से हो, जिस नाते से हो, और यदि सेवा करता है, सेवा भाव है, तो वह अत्यधिक प्रिय हुआ करता है। सत्य कहूं खग तोहि, शुचि सेवक मम प्राण सम। तो मोरे अधिक दास पर प्रीति, मुझे दास पर सबसे अधिक प्रीति है। विनय पत्रिका 98 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जन के बस, होत सदा यह रीति, होत सदा यह रीति। जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल करम कई डोरी, सोई अभिछिन्न ब्रह्म जसुमति, बांध्यो सकत न छोरी। भगवान अपने दास से बहुत प्रेम करते हैं, दास भाव उनको बहुत प्रिय लगता है। अच्छा, और स्वामी लोग सेवक के अपराध को सुन करके नाराज हो जाया करते हैं, लेकिन श्री राम जी स्वयं सेवक को अपराध करते हुए देखते हैं, फिर भी उसकी गलती को हृदय में नहीं लाते। दोहाबली 47 में इस भाव को प्रस्तुत करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा, साहिब होत सरोस, साहिब होत सरोस, सेवक के अपराध सुनी, साहिब होत सरोस, सेवक के अपराध सुनी, अपने देखे दोष, सपने हु राम न उर धरे। साहिब होत सरोस, सेवक के अपराध सुनी, अपने देखे दोष, सपने हु राम न उर धरे। श्री राम जी स्वयं देखते हैं, फिर भी उस दोष को अपने हृदय में नहीं लाते। ऐसे स्वामी कहाँ मिल सकते हैं? और स्वामी सुन करके नाराज होते हैं। कोई सुना दे कि आपके सेवक ने इस तरह से अपराध किया है, गलती किया है, तो नाराज हो जाते हैं, परंतु श्री राम जी देखकर भी नाराज नहीं होते। प्रभु तरुतर कपि डार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो साहिब शील निधान। श्री राम जी ने बड़ी प्रशंसा करते हुए कहा, अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहु अति प्रेम। अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। हे सब सखाओं, अब आप लोग अपने अपने घर को जाइए तथा दृढ़ नेम मोहि भजे हो, सदा सर्वगत जानी, अति प्रेम सर्वहित करे हो। दूसरा अर्थ इसका यह भी है कि सदा सर्वगत सर्वहित जानी, अति प्रेम करे हो। श्री राम जी ने अपने सखाओं को घर जाने के लिए कहा।
जिसका अभिप्राय यह है कि हम अब अपने घर में आ गए, तो आप लोग भी अपने अपने घर को जाइए। आपके परिवार के लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि अभी तक आए नहीं। परिवार के लोग ऐसा भी समझेंगे कि श्री राम जी अपनी सेवा में ले लिए तो हमेशा के लिए अपने पास ही रख लिए, घर वापस नहीं किए। इसलिए आप सब अपने अपने घर अब जाइए। दृढ़ नियम पूर्वक, पक्का नियम पूर्वक मुझे भजन करिएगा। श्री राम जी अपना ईश्वरत्व प्रकट किए। प्रभु ने कहा कि मुझे ही भजन कीजिएगा। जहां बहुत प्रेम होता है वहां घुमाकर नहीं कहा जाता है, छिपाव नहीं किया जाता है। श्री राम जी ने कहा आप मुझे भजना, मुझे ही भजन करना। पूर्ववासियों से श्री राम जी ने कहा कि औरव एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। मेरी भक्ति चाहिए ना आप लोगों को, तो श्री शंकर जी को प्रसन्न कीजिए, ऐसा कहा। आप जब मुझे भजन करते रहिएगा तो अपने पास ही हमें पाइएगा। मन से, वचन से, कर्म से पक्का नियम होना चाहिए। मन कर्म वचन भजन दृढ़ नेमा। भजन का नियम पक्का होना चाहिए, सुदृढ़। फिर मैं अपने भक्त के पास ही रहता हूं। ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न च। ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न च। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरा भक्त जहां गायन करता है मैं वहीं रहता हूं। आप भजन करोगे तो हमें हमेशा अपने पास ही पाओगे, मैं आपके पास रहूंगा। फिर श्री राम जी कहते हैं कि सदा सर्वगत। सदा माने हमेशा, सभी काल में। सर्वगत, सर्वगत माने सभी में व्याप्त है। आप मेरे संदर्भ में, मेरे विषय में ऐसा समझना कि श्री राम जी हमेशा सभी काल में, कोई ऐसा काल नहीं, कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जहां कि श्री राम जी नहीं है। सदा माने हमेशा, सर्वगत, सर्वगत माने सभी में प्राप्त हैं, सभी में व्याप्त हैं। ऐसा जान करके अति प्रेम पूर्वक सर्वहित करे हो। अतिशय प्रेम के साथ सभी का हित करिएगा तो जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आवेगा। हम जब स्वार्थ पूर्वक किसी का हित करते हैं तो वहां पर सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। लेकिन जब हमारी यह भावना हो कि भगवान सभी में व्याप्त हैं, भगवान सभी जगह हैं, इस भावना से जब हम हित करते हैं तो इसको कहा जाता है परोपकार, परहित। और ऐसा करने पर फिर कष्ट नहीं मिलता, केवल आनंद मिलता है, सुख मिलता है। परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही।
तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो मेरे बारे में ये समझिए कि हमेशा श्री राम जी सब में व्याप्त हैं, ऐसा जान करके अति प्रेम पूर्वक सर्वहित करे, सबका हित करिएगा। पहला अर्थ यह है। दूसरा अर्थ यह है कि मेरे बारे में समझिएगा कि श्री राम जी सभी में व्याप्त हैं और श्री राम जी सबके हितकारी हैं। श्री राम जी सबके हितकारी हैं, ऐसा जान करके सबसे अति प्रेम करिएगा। दूसरा अर्थ है सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु अति प्रेम। इस दोहे में भी यह बात स्पष्ट रूप से गोस्वामी जी दर्शा रहे हैं कि श्री राम जी अपने सखाओं से कहते हैं कि मेरे ईश्वरत्व को जानिएगा, मेरे ईश्वरत्व को जानिएगा और प्रेम मेरे चरण में ही कीजिएगा। मेरे ईश्वरत्व को जानिएगा। मैं सर्वगत सर्वहित हूं और प्रेम मुझ में कीजिएगा, भजन मेरा ही कीजिएगा। श्री राम जी ने श्री काकभुसुंडी जी से कहा, माया संभव भ्रम सब अवन व्यापी हैं ही तो ही, जाने सु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुणाकर मोही। जाने सु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुणाकर मोही। तो मुझे मेरे बारे में भली भांति समझिएगा। दोहावली 93 में गोस्वामी जी ने लिखा, हितसो हित रति राम सो, हितसो हित रति राम सो, रिपुसो बैर बिहाऊ, उदासीन सब सो सरल, तुलसी सहज स्वभाव। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि हितसो हित रति राम सो, हितसो हित, जो हितकारी है उनसे हित रखिए। रति तो केवल श्री राम जी में हो, संसार में केवल व्यवहार होना चाहिए, प्रेम तो वास्तव में श्री राम जी से होना चाहिए। रिपुसो बैर बिहाऊ, शत्रु से बैर भाव नहीं रखना चाहिए। उदासीन सब सो सरल, तुलसी सहज स्वभाव। श्री राम जी सभी में हैं, सभी जगह हैं। इस बात की पुष्टि में विनय पत्रिका 107 पद में पढ़ना चाहिए कि देश काल पूरन सब सदा, देश काल पूरन सदा बद वेद पुराण, देश काल पूरन सदा बद वेद पुराण, सबके प्रभु सब में बसे, सबकी गति जान, सबकी गति जान। देश काल दिशि विधि सहु माही, देश काल दिशि विधि सहु माही, कहु सो कहा जहां प्रभु नाही। प्रभु सब में है। तो श्री राम जी ने कहा, सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु अति प्रेम। किसी से दुश्मनी मत कीजिएगा, द्वेष नहीं कीजिएगा। समझिएगा कि सब में श्री राम जी हैं। सदा सर्वगत जानी, अति प्रेम पूर्वक सबका हित कीजिएगा, जीवन सुख में रहेगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सुनि प्रभु वचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसरी तन गए। सुनि प्रभु वचन मगन सब भये,
को हम कहाँ बिसरी तन गए, को हम कहाँ बिसरी तन गए। सुनी प्रभु वचन मगन सब है। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनते ही सब मगन हो गए। हमको और हम कहाँ, हम कौन हैं और हम कहाँ हैं, बिसरी तन गए। तन माने शरीर की सुधि भुला गए, शरीर की सुधि ही नहीं रही। सुनि प्रभु वचन मगन सब भय, प्रभु के वचन सुन करके सब मगन हो गए। श्री राम जी ने कहा कि जानि करहु अति प्रेम, वानर भालुओं को अतिशय प्रेम अभी प्राप्त हो गया। सब प्रेम में डूब गए। धन्य है प्रभु कि इस प्रकार से अपने स्नेही जनों से भी हमें श्रेष्ठ करके देख रहे हैं, मान रहे हैं। अपने प्रियजनों से भी बड़ा मानते हैं। ऐसे स्वामी कि सेवकों को इस प्रकार से बड़प्पन प्रदान करते हैं, धन्य हैं। साथ साथ ऐसे स्वामी को छोड़ करके जाने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा। यह सोच करके, वियोग की बात सोच करके सब प्रेम में विभोर हो गए। वियोग के समय में प्रेम विशेष बढ़ता ही है। को हम कहाँ बिसरी तन गए, हमको है कहाँ है, इस बात को भुला गए। शरीर की सुधि ही नहीं रही, शरीर की सुधि से ऊपर हो गए। एक टक रहे जोरी कर आगे, एक टक रहे जोरी कर आगे, सकहीं न कछु कही अति अनुरागे, सकहीं न कछु कही अति अनुरागे। एकटक रहे जोरी कर आगे, कर जोरी आगे एकटक रहे। कर जोरी माने हाथ जोड़ करके एकटक होकर के टकटकी लगाए हुए आगे खड़े हैं। अति अनुरागे कछु न कही सकहीं, अतिशय अनुराग को प्राप्त कर गए, इसलिए कुछ कह नहीं पा रहे हैं। सकही न कछु कही अति अनुरागे, अतिशय अनुराग को प्राप्त कर गए। एकटक रहे जोरी कर आगे, हाथ जोड़ लिए, सब सन्मुख होकर के टकटकी लगाए देख रहे हैं। जब शरीर की सुधि नहीं है तो पलक कैसे गिराएंगे, पलक गिरना बंद है। सब अपलक नयन से टकटकी लगाए देख रहे हैं, कुछ नहीं कह पा रहे हैं, कोई शब्द नहीं है। अति अनुरागे, अतिशय अनुराग को प्राप्त कर गए। जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर हो तो वाणी बंद हो जाती है। डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अज्ञान। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। सब केवल देख रहे हैं,
कोई कुछ बोल नहीं रहा है। परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विसेखा। परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विसेखा। प्रभु तिन्हकर परम प्रेम देखा। प्रभु श्री राम जी ने उनके परम प्रेम को देखा तो विविध विधि विसेखा ज्ञान कहा। परम प्रेम तिन्हकर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विसेखा। श्री राम जी ने उन सबके परम प्रेम को देखा, सब में परम प्रेम प्राप्त हो गया है। तब श्री राम जी ने विशेष ज्ञान पूर्वक इन सखाओं को समझाना प्रारंभ किए। सब प्रेम में शिथिल हो गए, जाना किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, सब जड़वत है। श्री राम जी ने कहा, सखाओं मित्रों, आप सब अपने घर इसलिए जाइए क्योंकि सबको मालूम है कि श्री राम जी की सेवा में गए हैं, वापस अवश्य आएंगे। रही बात संजोग वियोग की, तो संसार में व्यवस्था ही ऐसी बनाई गई है कि जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। बरबस राति दिवस की नाई। हम लोग मिले हैं, अलग हो रहे हैं, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। श्री राम जी अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान की बात कह करके समझाए। जैसे तारा विकल देखी रघुराया, दिन ही ज्ञान हरि लीन ही माया। प्रभु सन मुख कछु कहन न पारही, प्रभु सन मुख कछु कहन न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही, प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु श्री राम जी के सन्मुख कुछ भी कहन न पा रहे हैं, कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं। कुछ नहीं कह सकते हैं। कैसे कहे कि हम नहीं जाएंगे। पुनि पुनि चरण सरोज निहारही, पुनि पुनि माने बार बार, चरण सरोज निहारही। चरण सरोज माने चरण कमल को, निहारही माने देख रहे हैं।
जिसका अभिप्राय यह है, आशय यह है कि आप अपने इन चरण से हमें दूर नहीं कीजिए। हम लोगों को इस चरण के अलावा कहीं अच्छा लग नहीं सकता, हम अलग नहीं होना चाहते। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही, कुछ नहीं कह सकते, कुछ कहने की इच्छा भी हो रही है तब भी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम सेवक हैं और सेवक का मतलब यह है कि स्वामी का जो आदेश हो उसे पालन करना। उतरु देई सुनि स्वामी रजाई, उतरु देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। बार बार चरण कमल को देख रहे हैं। श्री राम जी समझ गए कि कोई जाना नहीं चाहते हैं। पहले तो प्रभु श्री राम जी आज्ञा दिए, अब गृह जाहु। इसके बाद श्री राम जी ज्ञान उपदेश किए, समझाए कि भैया हो, एक साथ कोई रह नहीं सकता। कर्तव्य पालन के लिए सबको अपने अपने निर्धारित स्थान पर जाना पड़ता है। कोई चाहे कि हम हमेशा साथ रहें, ऐसा नहीं हो पाता है। यदि ऐसा हो तो फिर कर्तव्य का पालन नहीं होगा। कर्तव्य पालन के लिए अपने अपने गंतव्य दिशा की ओर जाना पड़ता है, निर्धारित स्थान पर जाना पड़ता है, और यही व्यवस्था है इस सृष्टि की। लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, और सबके सब श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। तब श्री राम जी एक और उपाय किए। क्या? तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। तब प्रभु श्री राम जी नाना रंग अनूप सुहाए, भूषण बसन मगाए। तब श्री राम जी अनेक रंग के, नाना रंग माने अनेक रंग बिरंग के, अनूप माने उपमा रहित, और सुहाय माने सुंदर भूषण और वस्त्र मंगाए। अपने भाइयों से कहा, सेवकों से कहा कि हमारे सखाओं के लिए वस्त्र आभूषण लेकर आइए। नए नए वस्त्राभूषण सखाओं के लिए पहले से ही बनवाए गए हैं। अब श्री राम जी सबको वस्त्राभूषण पहना करके विदा करना चाहते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए। अतिथि को, मेहमान को जो इस प्रकार से प्रिय सेवक लोग हो,
तो उनको विदा के समय में पहरावा अवश्य देना चाहिए। अनेक रंग है और अनुपम है। ऐसे वस्त्राभूषण है कि उसकी कोई उपमा नहीं है और सब सुंदर है। श्री राम जी श्री भरत लाल जी को इशारा किए, भैया भरत, आप वानर राज महाराज सुग्रीव को पहनाइए। लक्ष्मण जी से कहा, आप लंकापति महाराज विभीषण को पहनाइए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए, बसन भरत निज हाथ बनाए, सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। प्रथम ही सुग्रीव ही पहिराए। कौन? भरत। भरत निज हाथ बनाए, सुग्रीव ही प्रथम ही बसन पहिराए। श्री भरतलाल जी सर्वप्रथम अपने हाथ से बना करके, माने सजा सजा करके, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी उल्टा सीधा पहना दिए, सो नहीं, बड़े आराम से और बढ़िया सजा करके। वानर राज हैं। श्री राम जी के विभीषण जी से पहले ये मिलने वाले सखा हैं और जिन्होंने वानरी सेना के साथ लेकर के श्री राम जी की सेवा किए हैं। समुद्र पर पुल बना, लंका में युद्ध हुआ, ये सारी सेना महाराज सुग्रीव की है। तो श्री विभीषण जी से बड़े हैं महाराज सुग्रीव, इसीलिए अपने भाइयों में जो सबसे बड़े हैं श्री भरत, उनसे इनको वस्त्राभूषण धारण करवाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए। युद्ध के प्रथम सहायक सखा यही हैं। श्री भरतलाल जी महाराज देश काल के अनुसार जैसा पहरावा होना चाहिए, देश काल के अनुसार पहरावा अलग अलग होता है। वैसे यहां पर भी श्री भरतलाल जी अपने हाथ से सजा सजा करके बढ़िया से वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। प्रभु प्रेरित, प्रभु श्री राम जी के द्वारा प्रेरित होकर के श्री लक्ष्मण जी लंकापति श्री विभीषण जी को पहिराए। रघुपति मन भाए, श्री राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे, बहुत सुंदर है। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए।
श्री राम जी को बहुत अच्छे लगे। दोनों सखा को दोनों भाई पहनाए, श्री भरत सुग्रीव को, श्री लक्ष्मण विभीषण जी को। बारी थी अंगद की, क्योंकि युवराज हैं, और पहनाते कौन? श्री शत्रुघ्न। लेकिन अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभुता ही न बोला। अब महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण के सामने अंगद बालक ही तो है, और बालक कुछ अनमने से हो जाते हैं, कुछ रूठ जाते हैं। अंगद जी से पूछा गया क्यों? कहा हम नहीं जाएंगे। ऐसा महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण उठकर खड़े हुए। अंगद जी को भी खड़े होना चाहिए, लेकिन नहीं। अंगद बैठ रहा नहीं डोला। अंगद जी बैठे हुए हैं, अपनी जगह से हिल डोल नहीं किए, डोले नहीं, न हिले न डोले, बिल्कुल नहीं, बैठे हैं। मतलब जिनको जाना है उठे, हमको नहीं जाना, हम नहीं उठेंगे, ऐसा कहा। अच्छा, श्री राम जी से पूछा गया आप क्या सोच रहे हैं? कहा बालक है, अभी उनको बैठे रहने दीजिए, बाद में उनसे बात करेंगे, बाद में उनको मनाएंगे। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, अपनी जगह में बैठे हैं, डोले नहीं। नीति कहती है कि आप जहां बैठे हो बैठे रहिए। अंगद जी बैठे रह गए, और श्री राम जी ने उनकी ओर देखा तो श्री राम जी समझ गए कि जाने का रुख इनका नहीं है, तो श्री राम जी ने भी कुछ नहीं कहा। प्रीति देखी प्रभुता ही न बोला। अच्छा, बहुत प्रेम है अंगद जी का, सबके बीच कुछ कहना भी अच्छा नहीं है। बहुत प्रेम है, इसलिए उनसे अकेले में बात की जाएगी। पहले अन्य शाखाओं को विदा कर लें, जाने वाले सब प्रस्थान करें, फिर इनको हम समझाएंगे। और यदि इनको पहले कहना शुरू करें, ये मना करेंगे कि हम तो नहीं जाएंगे, तो बहुत ऐसे लोग कह देंगे हम नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे। इसलिए जो नहीं जाने के पक्ष में उनको बैठे रहने दें, जो जाने वाले उनको पहले विदा करें। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, यधरि राम रूप सब चले नाई पदमाथ, चले नाई पदमाथ। श्री राम जी व्यवहार में बड़े कुशल हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ कौन राम सम जान जथारथ। किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस बात को श्री राम जी भली भांति अनुपालन करते हैं और ये शिक्षा देते हैं। श्री सुग्रीव को, विभीषण को राज्य मिला है, लेकिन जामवंत, नल नील आदि जो प्रमुख युद्धपति हैं, युद्ध के मंत्री पद पर रहे हैं और विशेष सेवा किए हैं, उन लोगों को ऐसा कुछ तो मिला नहीं है। तो महाराज सुग्रीव को राज्य मिला है, विभीषण जी को राज्य मिला है, इसलिए उनका पहरावा अपने भाई के द्वारा करवा दिए, जिससे उनका सम्मान हुआ।
श्री जामवंत नीलादि दुविधमयंद नील नला अंगद गद विकटासी दधिमुख के हर निसट सठा जामवंत बलरासी। तो ये जो प्रमुख वानर लोग हैं, कपि सब सुग्रीव समाना, श्री राम जी स्वयं पहनाना शुरू किए। ऋक्षराज जी आइए, जय जय प्रभु, आदेश, आइए आपको हम पहनाएंगे। अच्छा अच्छा, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। श्री राम जी अपना स्नेह दर्शाते हुए, जैसे माता पिता पहनाते हो अपने बालक को, बच्चे को कपड़े, वैसे श्री राम जी पहले जामवंत जी को पहनाए। क्यों जामवंत जी? आपके शरीर पर यह रंग बहुत अच्छा लगेगा प्रभु, अब आप जैसा पहनावे अच्छा ही लगेगा। नहीं नहीं, हम देखते हैं प्राय आप इसी रंग के कपड़े धारण करते हैं। अच्छा लीजिए, इसको श्री राम जी स्वयं अपने हाथ से पहनाए जामवंत जी को। फिर नल नीलादि दुविधमयंद आदि, इन सब को श्री राम जी पहनाने लगे। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ। अब श्री राम जी पहना दे, फिर क्या कहना है। श्री राम जी के सेवक लोग खड़े हैं कपड़े लेकर के, आभूषण लेकर के। श्री राम जी लेते हैं, सखा को पहनाते हैं। श्री राम जी ने ये कहा कि फिर जब आवश्यकता होगी हम आपको बुलाएंगे, आइएगा। सबने कहा स्वामी आप जब याद कीजिएगा, जब आदेश कीजिएगा, दास तुरंत हाजिर होगा। हियधारी राम रूप सब। अब चूंकि नियम यह है कि जब विदाई कर दें तो जाना चाहिए। भेंट विदाई कर दे, कपड़े दे दे, दक्षिणा दे दें, इसका मतलब फिर अब ये नहीं कहीं पर घूमना फिरना चाहिए। अब वो विदाई हो गई, जल्दी निकलिए वहां से। तो हियधारी राम रूप सब, सब कोई हृदय में श्री राम जी के रूप को धारण किए, मतलब हृदय से संजोग बनाए। इतने दिन तक साथ में रहे हैं, अब आप हृदय में रहिएगा। आपने कहा कि सदा सर्वगत, अब वो बात तो ठीक है, लेकिन हमारे हृदय में आप रहिए, तो हम हृदय में आपको देखा करेंगे। इसी प्रकार से विराजित हो जाइए, हृदय में श्री राम जी के रूप को बसाए, हृदय से संजोग बनाए। अब चलते समय में श्री चरण में एक बार पुनः वंदन प्रणाम किए। चले नाई पद मात। प्रमुख लोग सब को श्री राम जी विदा कर दिए। सब निकल करके बाहर खड़े होने लगे। सब बाहर कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए कि सब लोग इकट्ठे हो जाए, फिर चलेंगे हम लोग। सब लोग ये भी देख रहे हैं कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं। जैसे लंका से एक बार श्री राम जी सबको विदा कर दिए थे और दोबारा श्री राम जी ने देखा कि सबको आदेश की आइए आइए बैठिए। अतिशय प्रीत देखी रघुराई, लेने सकल विमान चढ़ाई। तो वैसे ही मन में आशा तो जरूर लगी है, विदा कर दिए हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोगों के प्रेम को देख करके श्री राम जी एक बार कह देंगे अच्छा चले आइए, लौट आइए, फिर बाद में जाइएगा। चलो कुछ दिन के लिए सही, कम से कम आदेश तो हो जाए, थोड़ा दिन और रह लें। श्री अंगद जी के भाव में सबका भाव समाहित है। बार बार कर दंड प्रणामा, मना सरहन कहे मोहि रामा। सभी को श्री राम जी की वह याद सता रही है कि ऐसे स्वामी को हम कहां पाएंगे। इस प्रकार से देखने वाले, इस प्रकार से बोलने वाले, इस प्रकार से मिलने वाले, इस प्रकार से हंसने वाले, इस प्रकार से इशारा करने वाले, इस प्रकार से चलने वाले, और हाँ
गलती होने पर भी नाराज न होने वाले ऐसे स्वामी हम कहां पाएंगे? बताओ, हम लोगों ने बहुत बार बड़ी ढिठाई की है, लेकिन कभी हम पर नाराज नहीं हुए, हमसे रुष्ट नहीं हुए। सबके मन में बात आ रही है। अच्छा, श्री राम जी के साथ रहने की इच्छा किसको नहीं होगी? परिहरि लखन राम भय देहि, जय घर भाव बाम विधिते ही। वैसे भी सब बिसरे गृह, सपने सुधि नाही। लेकिन अब आदेश है, और आदेश के साथ साथ प्रारब्ध है, तथा अंदर से प्रेरणा है। ऊपर से आदेश है, अंदर से प्रेरणा है, अंतर्यामी रूप में प्रेरित कर रहे हैं, चलो चलो। और एक प्रारब्ध है, और प्रारब्ध है तो घर तो जाना पड़ेगा। अब कोई हम लोग घर परिवार छोड़ करके पहले से सन्यास आश्रम में तो आए नहीं थे। हम लोग एक योद्धा पहलवान बन करके, योद्धा बन करके, सैनिक बन करके सेवा में आए थे। तो अब सैनिक का काम होता है सेवा होने के बाद वो अपने घर जाएं, स्वामी जो आदेश करें उसको पालन करें। इसीलिए मन में तो सबकी इच्छा हो रही है, लेकिन श्री राम जी बाहर से आदेश भी कर रहे हो, अंदर से प्रेरित कर रहे हैं। तो सबके मन में हो रहा है, ठीक है चलते हैं घर। घर में मन नहीं लगेगा फिर चले आएंगे, कोई बात नहीं। तब अंगद उठी नाई सिर, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले ओ बचन, मनहु प्रेम रस बोरी। मनहु प्रेम रस बोरी। कुछ संतों ने कहा अंगद जी से चूक हो गई। क्या? बैठे रहते, नहीं उठते तो श्री राम जी विदा नहीं करते। लेकिन कहने वाले कहने में चूक कर ले जा रहे हैं, क्योंकि कहने वाले को भी सोचना पड़ेगा कि श्री राम जी अंतर्यामी है, भीतर से प्रेरित किए। जब सब चल दिए तो श्री राम जी अंगद जी को प्रेरित किए, अब आप आइए, क्यों बैठे हैं, उठिए, अपनी बात कहिए, फिर हमारी बात भी सुनिए। अब दोनों जब एक दूसरे की बात को जब समझेंगे तभी आपको जाना उचित लगेगा। मानो अंदर से प्रेरित किए, तो अंदर में श्री अंगद जी के हृदय में प्रेरणा हुई कि चलो श्री राम जी से प्रार्थना कर लेते हैं, कह लेते हैं अपने मन की बात। नहीं तो जैसे सबको आदेश किया, हमको भी आदेश करेगा अंगद, अंगद आप जाइए, देखिए आपके चाचा जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बाहर खड़े हैं। तो हम फिर कुछ कह भी नहीं पाए, कहने का मौका भी नहीं मिलेगा, इसलिए हम अपनी बात कह लें। तो तब अंगद उठी नाई सिरा, सजल नयन कर जोरी। नेत्र सजल है, कर जोरी माने हाथ जोड़ लिए। अति विनीत, मनहु प्रेम रस बोरी बचन बोले। अति विनीत माने अतिशय विनम्रता पूर्वक, मानो प्रेम रस में डुबो करके वचन बोले। श्री अंगद जी चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करूं, अपने मन की बात स्वामी से निवेदित करूं। मैं यह कहूंगा कि जिनके परिवार में लोग हैं वो जा रहे हैं, ठीक है, पर हमारे लिए कोई नहीं है। जिनके कोई है वे जा रहे हैं अपनों के लिए, हमारे जब कोई है ना तो हम क्यों जाएंगे? हमारे सब कुछ आप ही हैं, इसलिए हम आपके पास रहेंगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री अंगद जी के भाव को, उनकी प्रार्थना को इसलिए थोड़ा विस्तार से प्रस्तुत किए
कि श्री अंगद जी के जैसे हम लोग भी अपने आप को ठाकुर जी से प्रार्थना करें, पर साथ साथ ये भी निश्चय रखें कि श्री अंगद जी का प्रारब्ध भोग है, उनको जाना पड़ेगा। वैसे ही प्रार्थना हम भी करें, लेकिन प्रारब्ध भोग भी भोगना पड़ेगा, इसको भी ध्यान रखें। प्रार्थना करने से श्री राम जी की कृपा प्राप्त होगी, मन को एक अवलंब मिलेगा, एक विशेष अपनत्व प्रकट होगा। इसलिए प्रार्थना श्री अंगद जी के जैसे हम लोग भी करें, हम लोगों में भी ये भाव आवे। इसलिए गोस्वामी जी इनके भाव को विस्तार से प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रसंग को आज हम लोग यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। हाँ संत भगवान, राम नाम की गर्जना हो जाए। जुगल गर्जना हो जाए संत भगवान।